सो हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल इन एक्सेल। और पिवट टेबल आप क्या होती है, पिवट टेबल में आप किस तरीके से डेटा को डील करते हो और पिवट टेबल का क्या मतलब है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेन समथिंग which is precious for sure. So, without wasting further more time, let's begin with the session. सो हमारे पास एक पिवट टेबल के लिए ये डेटा है एंड उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, दीज आर द हेडर्स ऑफ द टेबल। ओके, यहाँ पर टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो क्या है? एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये तो हमारी टेबल है, दैट आई नो, दैट यू नो, ओके, बट फॉर समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप पिवट टेबल से क्या समझते हो। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं और इससे क्या समझते हैं। तो दिस इज माय नोट पैड और यहाँ से हम समझेंगे कि पिवट टेबल से आप क्या डील करोगे। सो पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल बेसिकली आपका क्या करता है? समराइज करता है डेटा को। क्या करता है? समराइज। और ये आप लार्ज डेटा सेट पर ही लगा सकते हो। किस पे लगा सकते हो? लार्ज डेटा सेट पर ही लगा सकते हो। और ये चीज़ें क्या क्या करता है यहाँ पर? ये हमें पैटर्न्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, पैटर्न्स प्रोवाइड करता है। ये डेटा को क्या करता है? समराइज करता है। दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन। साथ के साथ ये आपको क्या देता है? एक बेसिकली कंपैरिजन प्रोवाइड करता है जिससे कि आप उसमें डिसीजन कर सकते हो। देन ट्रेंड्स वगैरह आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से मंथली ग्रोथ किसकी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप पिवट टेबल के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए कि पिवट टेबल आप किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो। हम लोग अभी ऑनलाइन एक्सेल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज कुछ फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस ऐसे होते हैं एक्सेल के जो कि आपके नॉर्मल एक्सेल में काम नहीं करते, राइट। तो यहाँ से आपको जब एक्सेल का पिवट टेबल बनाना है तो ये कैसे बनाओगे? सिंपल है, यहाँ पर आपको इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाके आपको पिवट टेबल का ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस पर आपको कर देना है क्लिक, फ्रॉम टेबल और रेंज। तो बस यहाँ पर आपको ये जो रेंज है इसको क्रॉस कर दीजिए और यहाँ से ये पूरी रेंज क्या कर दीजिए? सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको किस में लेना है? न्यू वर्कशीट में लेना है और एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब इसी शीट पर पिवट टेबल चाहिए या फिर किसी न्यू शीट पर आपको पिवट टेबल चाहिए। तो बस इसको ओके कर दीजिए और हमने न्यू वर्कशीट ले ली। तो ये आपकी शीट 17 करके जो है वो न्यू वर्कशीट आ गई है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पिवट टेबल का थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर, ओके जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, इसको दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से ले लेते हैं। इंसर्ट, पिवट टेबल और यहाँ से रेंज लिया और ये टेबल रेंज को डिलीट कर दीजिए और यहाँ से आपको टेबल रेंज ले लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउनवर्ड, और आपने न्यू वर्कशीट ले ली। ठीक है, अगर इस वर्कशीट को आपको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करोगे? शीट 17 को इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब जो है वो शीट 18 आपकी क्या हो गई? न्यू वर्कशीट आपको मिल गई है। साथ के साथ आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपके हेडिंग है वो आपके यहाँ पर दिख रहा है। जो भी आपकी फील्ड्स थी वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको रोज में कौन सी वैल्यूज चाहिए, कॉलम में कौन सी वैल्यूज चाहिए एंड वैल्यूज में कौन सी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, वैल्यूज में कौन सी फील्ड्स चाहिए।
तो बेसिकली जो भी चीज़ हमारी मेजरेबल होती है, ठीक है, वो चीज़ आपको किस में डालनी होगी, वैल्यूज़ के अंदर डालनी होगी। अब जिसके बेसिस पर आपको डेटा चाहिए वो आप रोज़ में डालोगे। तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है इस डेटा के अंदर, मुझे यहाँ पर देखना है कि जो हमारा एलसीडी है, राइट, उसका हमारा कितना, या एम्प्लॉय नेम के बेसिस पर मुझे टोटल अमाउंट जानना है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे एम्प्लॉय नेम हमने रोज में डाल दिए, तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉय नेम आ गए, और जो आपका अमाउंट है वो मैंने वैल्यूज में डाल दिया, जो कि ये क्या आया, सम ऑफ अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से वैल्यू निकल कर आ गई। अगर आइटम वाली वैल्यू भी अगर आपको रो में डालनी है तो आपकी कुछ इस तरह से वैल्यू आएंगी कि दीप ने क्या लिया, रैम लिया और डीवीडी लिया। बट अगर आपको इस पे फिल्टर लगाना है तो फिल्टर आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है, लेबल फिल्टर, वैल्यू फिल्टर। तो अभी हमने सिलेक्ट ऑल किया और मुझे यहाँ पे सिर्फ एलसीडी माउस का ही डेटा चाहिए, तो आपने अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एलसीडी और माउस का ही डेटा चाहिए मुझे, तो वो आपको सिर्फ यहीं पर विजिबल हो रहा है। अगर आपको ये ग्रैंड टोटल यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, तो वो कैसे करोगे आप, यहाँ पर आए पिवट टेबल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल करके ऑप्शन आता है। ओके, वो ऑप्शन आपको पिवट चार्ट के अंदर दिखेगा, ठीक है। पिवट टेबल के अंदर आपको यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखेगा ही, ठीक है। तो अभी आपका क्या आया, एम्प्लॉय नेम, आइटम और सम ऑफ अमाउंट, यहाँ पर वैल्यूज आपको विजिबल हो गई हैं। अगर यही फिल्टर आपको चेंज करना है तो फिल्टर चेंज कर दीजिए डीवीडी का डेटा देखना है आपको तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए बस। तो अब आपको डीवीडी का डेटा यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये तो हमारी हो गई पिवट टेबल, जो कि अभी हमने स्मॉल डेटा सेट के अंदर लगाई, ठीक है। अब हम इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी क्वांटिटी और रेट था विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अब आप क्या करोगे, दूसरा पिवट टेबल लेंगे। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास एक और पिवट टेबल है जिसमें आपके नेम दे रखी हैं, क्लास दे रखी है, जेंडर दे रखा है, एज दे रखा है, हाउस दे रखा है, PT1 मीन्स पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 और ये आपका फाइनल टेस्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पिवट टेबल आपकी लास्ट डेटा सेट पे वर्क करती है, कैलकुलेट करती है, एनालाइज करती है, समराइज करती है, ट्रेंड्स को बताती है, पैटर्न्स को बताती है और डेटा को कंपेयर करने के लिए ये यूज होती है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर जानना है कि आपका बेसिकली जेंडर वाइज या हाउस वाइज किसका सबसे ज़्यादा फाइनल स्कोर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे निकालोगे, या फिर अभी मुझे ये निकालना है कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है फाइनल टेस्ट में, तो आप ये भी निकाल सकते हो, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले टेबल देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो कि आपने क्या लगाया, यहाँ पर ये जो आर्यन था एंड मेघा थी, तो इनके क्या आ गए, जेंडर आपने रो कॉलम में लगा दिया, एवरेज PT1, एवरेज PT2, ये सारे आपने किस में लगा दिए, कॉलम वाइज लगा दिए। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इंसर्ट पे गए और यहाँ से पिवट टेबल लिया, ओके किया। अब देखो ये रेंज यहाँ पर गलत ली जा रही है, तो हमने यहाँ से ये रेंज दे दी, कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउनवर्ड और न्यू वर्कशीट ले ली, इसको ओके कर दिया और यहाँ पर आपके जितने भी कॉलम्स थे वो आ गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रो में कौन सी वैल्यू डालनी है, कॉलम में कौन सी डालनी है, वैल्यूज में कौन सी डालनी है। वो सब आपको जब भी आएगा जब इस पर आप थोड़ी सी कमांड रखोगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेम को हमने रो में डाल दिया, ये हमारे नेम आ गए। अब क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली इनका फाइनल टेस्ट का स्कोर जानना है, ठीक है। तो सम ऑफ फाइनल टेस्ट स्कोर यहाँ पर देख लिया, तो इनका ये है फाइनल टेस्ट स्कोर। अगर यहीं पर मुझे हाउस वाइज देखना होता तो मुझे इनका हाउस भी पता चल जाता कि ये इनका हाउस है, अभिषेक का हाउस क्या है, मरकरी, और आर्यन का हाउस क्या है, वीनस, ठीक है। बट ओके,
अब आप देखोगे ये आपका आ गया, हाउसेस आ गए आपके। ये हाउसेस आ गए। अब यहाँ पर देखो कि जेंडर जो है, जेंडर भी चाहिए क्या आपको, तो जेंडर आप रो में डाल दीजिए। तो आपके यहाँ पर जेंडर भी आ गए। जेंडर पे अगर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगा दीजिए। अगर मुझे मेल कैटेगरी का ही डेटा देखना है, ठीक है, सिर्फ मेल कैटेगरी का, और इसको अप्लाई कर देना है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ किसका डेटा आया, मेल कैटेगरी का। अगर यहाँ पर PT1 में आपने कॉलम में डाल दिया, ठीक है, और PT2 आपने कॉलम 2 में डाल दिया, ठीक है। हम्म ओके, तो ये हमारा कुछ सेग्रीगेट होकर आ रहा है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पर इसको अनचेक कर दीजिए दोनों को, ठीक है। अब देखो PT1 आपने इसके अंदर डाला तो यहाँ पर ये सम ऑफ PT1 आ गया। PT2 आपने इस तरीके से डाला, यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर इसको अरेंज करना है तो कैसे करोगे, यहाँ से इस पर आए, मूव टू, यहाँ पर मूव टू एंड, इसको बस एंड पे कर दो, तो सम ऑफ फाइनल टेस्ट आपका कहाँ आ जाएगा, एंड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको हाउस वाइज देखना है कि हाउस वाइफ कैसा हो रहा है, तो यहाँ पर आपने मरकरी का हाउस देख लिया और इस पे आपने फिल्टर लगा दिया कि मुझे सारा डेटा नहीं देखना, मुझे सिर्फ अर्थ का ही डेटा देखना है। तो अर्थ ग्रुप में जो स्टूडेंट हैं रेहान और सोहन, उनका सम ऑफ PT1, सम ऑफ PT2, सम ऑफ फाइनल टेस्ट, ये सारा आ गया। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या मैम हम इसमें सम ऑफ ही ले सकते हैं? ऐसा नहीं है, इसमें आप सारी वैल्यूज ले सकते हो। जब आप इस पे जाओगे तो आप वैल्यू फील्ड सेटिंग पर जाकर आप क्या करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके आप क्या करोगे, इसका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। जैसे ही एवरेज आपका निकलेगा तो देखो यहाँ से एवरेज, क्योंकि मार्क्स आपके आए हैं तो ग्रैंड टोटल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एवरेज इन सबका आ गया है, ठीक है, दोनों स्टूडेंट का एवरेज आ गया है, और यहाँ से आप इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लास वाइज अगर चाहिए तो क्लास को आप कॉलम में डाल सकते हो, तो यहाँ से आपकी क्लासेस भी पता लग जाएंगी कि ये दोनों को किस क्लास के थे, 9th क्लास के थे, ठीक है। ये दोनों किस क्लास के थे, 9th क्लास के थे। अभी इसका कोई नहीं बन रहा है तो आप इसको यहीं पर ड्रैग करके रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की आप पिवट टेबल यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ से आप एवरेज क्या, आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए एवरेज, मिन, मैक्स, प्रोडक्ट, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा ये वाला डेटा सेट। अब आता है हमारा नेक्स्ट डेटा सेट, दैट इज एक्सेल में हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, यहीं पर है हमारा आई थिंक लार्ज डेटा सेट। यस, ये रहा हमारा लार्ज डेटा सेट जिसके अंदर हमारे 8000 रोज हैं, जिसके अंदर हमारे लार्ज डेटा सेट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो लार्ज डेटा सेट है इस पर आप किस तरीके से पिवट टेबल बनाओगे। तो इंसर्ट किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ से आपको टेबल रेंज ले लेनी है बस। यहाँ से आपने सिलेक्ट की और पूरा डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ पर टोटल रोज कितने, 8000 रोज हैं, ठीक है। और यहाँ पर न्यू वर्कशीट आपने ले ली और इसको कर दिया ओके। जैसे ही आप ओके करोगे आपकी यहाँ पर देखो टेबल दिख गई होगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि कस्टमर आईडी, क्वांटिटी किससे आप यहाँ पर बना सकते हो। तो डिपार्टमेंट के बेसिस पर मुझे यहाँ पर टोटल सैलरी या सेल अमाउंट चाहिए, टोटल सेल अमाउंट। तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट आपकी मिल गई है सबकी, फाइनेंस की कितनी हुई है, HR की कितनी हुई है, IT की कितनी हुई है, मार्केटिंग की कितनी हुई है, सेल्स की कितनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो बना लीजिए। यहाँ पर आप रीजन भी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट का पर्टिकुलरली सबका यहाँ पर सम ऑफ सेल्स अमाउंट आ गया है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी गई है, तो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यूज के अंदर, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी भी मिल जाएंगी कि किस बेसिस पर क्वांटिटी गई है। प्रोडक्ट पे अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर लगा लीजिए, यहाँ पर फिल्टर पे जाइए, प्रोडक्ट को फिल्टर पे लगा दीजिए। तो यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट ऑल करोगे पहले और यहाँ मॉनिटर का डेटा देखना है और अप्लाई कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर सिर्फ मॉनिटर का ही डेटा आपको विजिबल होगा सब में, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको स्मार्टफोन का डेटा चाहिए
और इसका चाहिए तो आपकी वैल्यूज़ चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी पिवट टेबल। इससे आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरीके से पिवट टेबल बनती हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स लगाकर और रोज और कॉलम एंड वैल्यूज के अंदर वैल्यू फील्ड ड्रैग करके आप यहाँ पर अपनी एक खुद की पिवट टेबल बना सकते हो। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड बाय बाय।